आज जो मेरे पीछे गाड़ी खड़ी हुई है ना, मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया में एक भी बंदा ऐसा नहीं होगा जिसको ये ना पता हो कि ये गाड़ी मेरे पीछे जो खड़ी हुई है उसका नाम क्या है, वो कौन से ब्रांड की गाड़ी है। अगर चलो लेट से भाई किसी को नहीं पता है तो मैं आज बात कर रहा हूं भाई मारुति की तरफ से आने वाली वैगनार की। वैगनार का VXI वेरिएंट मेरे पास मौजूद है और वो भी CNG के अंदर है। और आज के वीडियो का जो टाइटल है वो आपने पढ़ा होगा, मैंने वहां पे मेंशन करा है कि जैसे कि ईयर एंड चल रहा है तो इस गाड़ी पे डिस्काउंट भी कमाल का चल रहा है। आज उसी डिस्काउंट के बारे में बात करेंगे। अगर आप वैगनार को दिसंबर एंड में जो है खरीदते हो, कितना डिस्काउंट मिलेगा, फीचर्स कौन कौन से हैं और क्या आपको डिस्काउंट के अंदर इस वैगनार को खरीदना चाहिए नहीं खरीदना चाहिए, वो सारी बातें आज के वीडियो के अंदर करने वाले हैं। तो चलिए अपना टाइम वेस्ट करें, वीडियो को कर लेते हैं स्टार्ट। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो सिर्फ एक काम आप कर सकते हो, लाइक शेयर सब्सक्राइब, ये काम आप कर सकते हो। चलिए सबसे पहले शुरुआत कर लेते हैं भाई इसकी चाबी के साथ में। एक बार आप चाबी देख लो भाई, इस तरीके की जो चाबी है टिपिकली मारुति स्टाइल वाली वही आपको देखने मिलती है, जहां पे सामने की तरफ दो बटन्स मिल जाते हैं, लॉक अनलॉक आप गाड़ी को कर सकते हो। और दोनों बटनों को सेम टाइम पे दबा के रखोगे तो गाड़ी जो है आवाज करने लग जाएगी। कहने का मतलब आप पार्किंग में ढूंढना चाहते हो वो इजिली आप जो है यहाँ पे कर पाओगे। तो चाबी में तो सिर्फ ये देखने को मिलता है। अब मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में बताना स्टार्ट करता हूं। अगर आप वैगनर CNG के अंदर लेने जाओगे ना तो सिर्फ आपको दो वेरिएंट मिलेंगे, LXI देन VXI आता है। और ये जो वेरिएंट है वो सबसे डिमांडिंग वाला वेरिएंट है, जो कि सबसे ज्यादा बिकता है, क्योंकि इस वेरिएंट के अंदर जो फीचर्स दिए गए हैं और ऊपर से CNG भी इसके अंदर मिल जाती है। कहने का मतलब यह है, ये VXI वेरिएंट मेरे पास खड़ा हुआ है जो कि 6,42,000 6.42 लाख एक शोरूम पे आपको कॉस्ट करता है। बट आपको दिसंबर में अगर आप गाड़ी ले रहे हो तो इतने पैसे नहीं खर्च करने हैं। मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे दो तरीके के आपको डिस्काउंट और बेनिफिट मिलेंगे। कहने का मतलब ये है, एक तो आपको मिलेगा डिस्काउंट, दूसरा मिलेगा आपको बेनिफिट। अगर आप टोटल बेनिफिट की बात करोगे तो कंपनी ने बोला है यहाँ पे आपको 58,000 रुपीज तक का जो बेनिफिट है वो यहाँ पे मिलेगा। अब वो कैसे मिलेगा बताता हूँ। सबसे पहले तो आपको यहाँ पे जो है ना 35,000 रुपीज का जो डिस्काउंट है, कैश डिस्काउंट, वो मिलेगा। साथ ही में अगर आप बात करोगे तो इसके ऊपर आपको स्क्रैप पॉलिसी वाला जो डिस्काउंट है वो भी मिल जाएगा अगर आप स्क्रैप करते हो। लॉयल्टी बोनस लगभग 3500 का है। बाकी आपकी पूरी लिस्ट आ रही होगी, एक बार देख लेना उस पर किस किस तरीके का जो ओवरऑल बेनिफिट है वो आपको मिलता है। तो मुझे ऐसा लगता है इस प्राइस पॉइंट के हिसाब से, और अगर आप डीलरशिप से बात करते हो तो इससे ज़्यादा भी बेनिफिट या डिस्काउंट वगैरह आपको ईयर एंड के अंदर मिल सकता है। ये तो ऑफिशियल है। अनऑफिशियल तरीके से अगर आप डीलरशिप एंड से बात करते हो तो कहीं ना कहीं आपको बेनिफिट और भी ज़्यादा हो जाएगा। और इस बेनिफिट के टाइम पे क्या आपको वैगनर खरीदनी चाहिए नहीं खरीदनी चाहिए वो देख लेते हैं क्या कुछ है। सबसे पहले तो फ्रंट में बात करें, कुछ इस तरीके की देखने मिलते हैं। यहाँ पे सेंटर में सुजुकी का लोगो क्रोम वगैरह दिया गया है। हालांकि गाड़ी के अंदर जो फॉग लैम्प वगैरह है ना वो नहीं मिलती है। वो आप क्या कर सकते हो, आप यहाँ पे कहीं ऑप्शन आ रहा होगा उस पर क्लिक करके खरीद सकते हो। प्लग एंड प्ले, आप खुद से भी लगाना चाहो तो खुद से भी लगा सकते हो, बहुत ईजी है। बाकी यहाँ पे टोइंग वगैरह का ऑप्शन है। उसके अलावा जो हेडलाइट वगैरह है वो कुछ इस तरीके की दिखती है। रिफ्लेक्टर पूरा सेटअप दिया गया है, इंडिकेटर्स वगैरह यहाँ पे जो है मिल जाते हैं। बाकी गाड़ी को इधर की तरफ से बात करें, वैसे तो मुझे लगता है कि आपने रोडों पे वैगनर इजीली देखी होगी, बट ये जो सिल्वर कलर है वो प्राइवेट कस्टमर के लिए ना बहुत बढ़िया है, क्योंकि ये भीड़ में इस तरीके से नहीं होती कि भाई लोगों को टैक्सी वाला फील गाड़ी के साथ में आने लगे, क्योंकि अलग सा कलर है, थोड़ा सा दिखता भी थोड़ा सा अलग है। नहीं तो मोस्टली लोग व्हाइट ले लेते हैं तो भाई उनको समझ में नहीं आता है। कहीं जैसे ट्रेंड चलता है ना, रील वगैरह भी कटती है, मैं उस पर नहीं जा रहा हूँ, तो वो थोड़ा सा आप समझ लेना मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। बाकी देखो गाड़ी के व्हील्स के बारे में बात करें तो यहाँ पे जो है आपको स्टील व्हील का ऑप्शन दिया जाता है व्हील कवर के साथ में। व्हील कवर गाड़ी के अंदर है, जब आप डिलीवरी लोगे देन आपको उस टाइम पे मिल जाएंगे। MRF के ZV TV सीरीज वाले जो टायर हैं वो यहाँ पे डले हुए हैं, जिसके अंदर आगे की तरफ डिस्क ब्रेक, रियर में ड्रम, ABS CBD ESC 3 पॉइंट सीट बेल्ट, ये तमाम जो सेफ्टी फीचर्स हैं वो गाड़ी के साथ में जो मिलते हैं। 170 mm का जो है गाड़ी के अंदर ग्राउंड क्लियरेंस आपको जो है दिया गया। अभी आपको एक दो बार आवाज आ गई होगी क्योंकि चाबी का बटन जो है ना इजीली प्रेस हो जाता है, तो वो चीज। इंडिकेटर्स यहाँ पे मिलते हैं, मिरर्स को आप इलेक्ट्रिकली एडजस्ट कर पाते हो। बाकी जो डोर हैंडल्स वगैरह हैं वो सारे बॉडी कलर के अंदर दे रखे हैं। और अगर आप इस साइड से गाड़ी को देखते हो ठीक दिखती है, बट मैं ऑनेस्टली बताऊँ ना, मुझे वैगनर इतनी ज़्यादा समझ में नहीं आती है, बट उन लोगों को ज़्यादा समझ में आएगी जो लोग स्पेस केबिन के अंदर ज़्यादा चाहते हैं, कम बजट के अंदर, और ऊपर से CNG भी चाहिए, तो उन लोगों को तो वैगनर बहुत ज़्यादा पसंद जो है आएगी। पीछे की तरफ बात करें, वैगनर यहाँ पे मेंशन करा गया सुजुकी का लोगो, दो सेंसर मिल जाते हैं। और यहाँ पे जो लाइट वगैरह है वो कुछ इस तरीके की दिखते हैं, जहाँ पे इंडिकेटर, रिवर्स लाइट, ब्रेक लाइट, इस तरीके का कॉन्फ़िगरेशन वगैरह दे रखा है। बूट खोलूँ तो बूट एक बार मैं आपको जो है गाड़ी को अनलॉक करके दिखाता हूँ। ये लॉक हो गई ना, तो कुछ नहीं करना है, दो बार करना है और अब आप करोगे तो ईजिली जो है खुल जाएगा।
अब देखो वैगनर उन लोगों को भी ज़्यादा पसंद आती है कि भाई इसके अंदर टैंक लगने के बाद स्पेस भी थोड़ा सा जो है मिल जाता है, कंपेयर टू जो मारुति की और गाड़ियाँ आ रही हैं जैसे ऑल्टो, सेलेरियो, एस्प्रेसो, इन तरीके की जो गाड़ियाँ हैं उनके अंदर सीएनजी लगने के बाद स्पेस जो है ज़्यादा नहीं बचता है, और इसी वजह से कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि वैगनर ज़्यादा ट्रेंड में भी रहती है। बाकी देखो पार्सल ट्रे बेस वेरिएंट से आती है तो इसमें तो मिलना तय था। बाकी जो सीट है वो 60-40 स्प्लिट फंक्शन दे रखा है, हेडरेस्ट आपको फिक्स्ड मिल जाते हैं, और यहाँ से आप जो है सीट को फोल्ड वगैरह कर पाते हो। एक बार आप हेडरूम वगैरह देखना, चलो मैं जब आपको अंदर चलूंगा ना दिखाऊंगा कि हेडरूम कितना कमाल का मिलता है। बाकी कुछ और चीज़ों की बात करें, स्पेयर टायर वगैरह देख लो, सेम ब्रांड का है, सेम साइज़ का आपको जहाँ पे जो है मिलता है, तो इसे आप एज अ फुल व्हील की तरह भी यहाँ पे यूज़ वगैरह जो है कर पाते हो, कोई इशू नहीं है। बाकी ऊपर से कवर करा गया, ये सारी चीज़ें यहाँ पे हैं। और अब दिखा देता हूँ गाड़ी के अंदर इंजन। हालांकि जो वैगनर लेने जाता है उसको तो मोस्टली इंजन वगैरह से इतना ज़्यादा लेना देना होता नहीं है, बट फिर भी देखो दो इंजन ऑप्शंस आते हैं, एक 1.0 जो कि इसके अंदर है सीएनजी के अंदर, और एक 1.2 जो आपको बलिनो वगैरह के अंदर मिलता है। पहले वो स्विफ्ट में भी आया करता था, बट अब जो है वो स्विफ्ट में थोड़ा बदल गया। चलो खैर साइड करते हैं। बाकी देखो भाई 1.0 लीटर का इनलाइन 3 सिलेंडर नेचुरली एस्पिरेटेड जो पेट्रोल इंजन है वो देखने को मिलता है, जो कि 55 bhp की पावर सीएनजी के अंदर और लगभग 80 Nm का जो टॉर्क है वो मैक्सिमम यहाँ पे जो बनाता है। हालांकि ठीक फील होता है, लोग कोई भी कंप्लेंट वगैरह नहीं करते हैं इससे रिलेटेड, और जो जिस तरीके की सीएनजी के साथ ट्यूनिंग वगैरह कंपनी ने बिठा रखी है ना, वो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी, ज़्यादा स्ट्रगल वगैरह नहीं करता है। बाकी यहाँ पे बैटरी का प्लेसमेंट, कूलेंट वगैरह डालना चाहते हो वो डाल सकते हैं, वॉशर वगैरह की बात करोगे तो वो आप यहाँ पे जो है देख पाओगे। ऊपर की तरफ इंसुलेशन भी आपको यहाँ पे जो है दी गई है। हालांकि जब ज़्यादा बंदे बैठे होते हैं और एसी चल रहा होता है तब आपको ऐसा लगता है कि इंजन थोड़ा सा स्ट्रगल जो है कर रहा है, तो उस टाइम पे थोड़ा सा आप पेट्रोल वगैरह पे स्विच कर सकते हो। अदरवाइज सीएनजी पे सिंगल बंदे या दो बंदे के हिसाब से गाड़ी कोई भी इशू जो है नहीं देती है। अंदर चलते हैं, अंदर क्या कुछ मामला है। देखो भाई इस तरीके का ओवरऑल जो इंटीरियर है वो देखने को मिलता है, और एक बार इसको जो है अंदर की तरफ आ जाते हैं, बंद करते हैं। देखो भाई डुअल टोन आपको दिया गया है, ठीक लगेगा। गाड़ी के अंदर ब्लूटूथ वाला इंफोटेनमेंट है वो भी मिल जाता है, एसी आपको दिया गया है, नीचे की तरफ 12V का पावर सॉकेट। गियर लीवर की बात करें 5 स्पीड का मैनुअल जो ट्रांसमिशन है, मोस्टली मारुति की जितनी भी गाड़ियां हैं 5 स्पीड का ही ऑफर करती हैं, तो कोई ऐसी दिक्कत आएगी नहीं गाड़ी के साथ में। बाकी नीचे की तरफ 1 लीटर की बोतल आप आराम से रख पाओगे। यहाँ पे हैंड ब्रेक वगैरह है, इंफोटेनमेंट फिलहाल मैंने ऑन कर लिया है। और इसकी बात करें, चलो स्टार्ट करते हैं इसको। ईजिली स्टार्ट हो जाता है, कोई इशू नहीं है। देखो स्टीयरिंग व्हील भी ठीक दिखता है, सेंटर में सुजुकी का लोगो है, इस जो सिल्वर टचेस हैं वो भी गाड़ी के साथ में जो है बढ़िया लगते हैं। अब थोड़ा सा मैं आपको और बेहतर तरीके से जो दिखाता हूँ। स्टीयरिंग के अंदर एडजस्टमेंट की बात करें तो यहाँ पे सिर्फ टिल्ट का ऑप्शन दिया गया, टेलीस्कोपिक वगैरह एक्सपेक्ट मत करना, वो चीज़ नहीं मिलती है। बाकी यहाँ पे चारों पावर विंडोज ऑटो डाउन का ऑप्शन है, और अगर आप ऑटो अप की बात करोगे तो ऑटो अप जो है नहीं मिलता है। बाकी और कुछ अगर आप यहाँ पे देखोगे, ट्रैक्शन कंट्रोल, हेडलाइट लेवलर, साथ में सीएनजी से पेट्रोल के अंदर चेंज करना चाहते हो वो भी ऑप्शन आपके पास यहाँ पे जो है दिया जाता है। डोर वगैरह हालांकि वाइड है, कोई दिक्कत इससे रिलेटेड नहीं होती है। ओपनिंग वगैरह भी ठीक मिलती है, देख रहे हो अच्छा खासा ओपन हो जाता है, तो इंग्रेस एग्रेस भी कहीं ना कहीं ईजी रहता है। तो जिनकी हेल्थ ज़्यादा है उनको भी वैगनर जो है ज़्यादा पसंद जो है आती है। बाकी स्पीकर सिस्टम की बात करें, 4 स्पीकर्स दिए गए हैं जो कि क्वालिटी वाइज डिसेंट भी नहीं बोलोगे तो बेसिक लेवल के हैं। जिनको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता म्यूजिक सिस्टम वगैरह से तो उनको तो कोई दिक्कत आएगी नहीं, जिनको फ़र्क पड़ता है उनको तो बिल्कुल समझ में नहीं आने वाला है। ऑनेस्टली मैं अपना ओपिनियन शेयर करूं तो मैं इसको जो है ना 10 में से सिर्फ 2 नंबर देना पसंद करूंगा, तो इससे आपको जस्टिफाई हो जाएगा कि क्या क्वालिटी आपको इसके अंदर मिलेगी। बाकी ग्लो बॉक्स वगैरह की बात करें, इस साइज़ का ग्लो बॉक्स है। यहाँ पे फायर एक्सटिंग्विशर वगैरह मोस्टली सीएनजी गाड़ियों में ये वाली चीज़ मिलती है। ऊपर की तरफ बात करें, मैनुअल डिमिंग IRVM, और जो लाइट है वो हेलोजन के अंदर है। यहाँ पे कुछ नहीं है। यहाँ पे बात करें, यहाँ पे वैनिटी मिरर दिया गया है, बट एक चीज़ और, यहाँ पे टिकट होल्डर ज़रूर से जो है मिल जाता है। अगर देखो हेडरूम वगैरह जस्टिफाई करना है तो मेरी हाइट 5.5 फीट के आसपास है, मैंने कई वीडियोस के अंदर बता रखी है। हेडरूम देखोगे तो भाई 6 फीट का बंदा भी इतने बढ़िया तरीके से इसके अंदर बैठेगा ना। जो टॉल बॉय डिज़ाइन है वो गाड़ी का इसमें जो है रोल प्ले बहुत तगड़े लेवल पे करता है। एक हाथ से भी मतलब 1 फीट से भी ज़्यादा का जो स्पेस है ना वो हेडरूम के अंदर है। अगर मेरी नॉर्मल हाइट अगर आप लेके चल रहे हो 5'8", 5'10" भी है, कोई दिक्कत नहीं आएगी, बहुत कंफर्टेबल हो। हेडरेस्ट हालांकि फिक्स्ड है बट कोई इशू नहीं देगा, तो ये मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूँ। बाकी गाड़ी में सेफ्टी के अंदर 6 एयरबैग डाल दिए हैं। हालांकि 6 एयरबैग से आप ये मत समझना कि गाड़ी सेफ हो गई है, क्योंकि जो टीन क्वालिटी है और जो जिस तरीके की चेसी यहाँ पे यूज़ करी गई है वो मुझे लगता है कि आपको नहीं समझ में आएगी। या इनफैक्ट जो स्टार्टिंग में बात बोली थी, इस गाड़ी को आप एज अ सिटी के तौर पे या इंटरसिटी की कनेक्टिविटी के तौर पे देखोगे देन आपको ये गाड़ी पसंद आएगी। बट अगर आप हाईवे के तौर पे देख रहे हो, लंबा चलाना चाहते हो, तो भाई ये गाड़ी चल जाएगी, बट रिस्क उतना ही है जितना आप ये लगा लो कि छोड़ो चलो बोलते नहीं उस बारे पे। बट आप खुद से डिसाइड कर लेना, आपकी लाइफ है, आप बेहतर जो है डिसाइड कर पाओगे। मैं आपको फेयर आइडिया जो है एक तरीके का दे रहा हूँ। स्विच करते हैं नॉर्मल।
बाकी देखो यहाँ पे इन्फॉर्मेशन वाइज बात करते हो, मैं थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूँ, अब आपको बेहतर दिख जाएगा। स्पीडोमीटर है, नीचे की तरफ जो एक डिस्प्ले है 5 इंचेस की वो दे रखी है, जिसके अंदर CNG पेट्रोल बता देती है, टाइम क्या हो रहा है, ट्रिप A ट्रिप B अगर आपको टॉगल करना है वो आप कर सकते हो, रीसेट करना चाहते हो वो भी कर सकते हो, बट कोई भी ऐसा जो एवरेज वगैरह है वो आपको यहाँ पे जो है नहीं शो होने वाला है, इस चीज़ को क्लियर रखना। अब चलते हैं पीछे की तरफ, पीछे दिखाता हूँ भाई, पीछे तो और भी तगड़ा आपको स्पेस जो है यहाँ पे मिलता है। आ जाओ दिखाता हूँ। देखो सीट के अंदर आपको रिक्लाइन एंगल मिल जाता है, आगे पीछे कर पाते हो, हाइट एडजस्टमेंट वगैरह नहीं मिलती है। अब आ जाओ पीछे की तरफ, ये देखो भाई, इसकी जो डोर की ओपनिंग है बहुत सही है, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, और सीट भी थोड़ा सा ऊंची है तो आपको थोड़ा सा ठीक फील होता है गाड़ी के हिसाब से, कोई दिक्कत नहीं आती है। बट मेन बात है हेडरूम, जिन बंदों को हेडरूम में लगती है ना कमी, ये देखो भाई कितना अच्छा खासा, मतलब एक हाथ से भी बड़ा हेडरूम तो रियर सीट में मिल रहा है। बट हेडरेस्ट बड़े बंदे के लिए दिक्कत करेगा, क्योंकि फिक्स्ड है, एडजस्टेबल नहीं है, तो आप चेंज वगैरह इसको नहीं कर पाओगे, तो थोड़ा सा कमी आपको वहाँ पे लगेगी। बाकी आर्मरेस्ट भी नहीं है, तो कंफर्ट आपको उस लेवल का नहीं मिलेगा, बट जिस लेवल की ये गाड़ी है उस लेवल में बंदे इतना ज़्यादा कंफर्ट नहीं ढूंढते हैं। बाकी 3 पॉइंट सीट बेल्ट बीच वाले के लिए आ गई है, इसकी वार्निंग भी आ गई है, तो सेफ्टी वाली चीज़ें मारुति ने जो स्टैंडर्ड करने की बात थी, जो गवर्नमेंट ने बोला था, वो सब तो इसके अंदर कर दिया है, तो उसमें कोई दौरा ही नहीं है। बाकी और कुछ दिखाता हूँ, जैसे कि यहाँ पे डोर लीवर, बोतल होल्डर वगैरह, स्पीकर रियर में दिया जाता है। एक बार ज़रा चेक कर लेते हैं क्या रियर में स्पीकर है, क्योंकि वेबसाइट पर ज़रा ट्रस्ट करना ना आज के डेट में बहुत बेकार है। नहीं भाई, रियर में स्पीकर नहीं है, सिर्फ फ्रंट के अंदर मिलते हैं सिर्फ, तो वो थोड़ा सा चीज़ है, रियर में नहीं दे रखे हैं। बाकी और कुछ ऐसा बात करने लायक, सीट अगर आप फोल्ड करना चाहो इस तरीके से सीट फोल्ड हो जाती है, तो अब आपको थोड़ा सा कुछ रखना है, लगेज वगैरह रखना है, देन आप इजीली यूज़ कर पाओगे, तो वो चीज़ है। बाकी पार्सल ट्रे पे भी लगेज आ जाएगा, अच्छा खासा जो ओपन एरिया है या एक तरीके का स्टोरेज स्पेस है वो यहाँ पे जो क्रिएट हो जाता है। और अब एक बार थोड़ा सा साउंड सुनाता हूँ इंजन की, बाहर की तरफ है तो बनता है। आई थिंक अब आपको बेटर आइडिया भी लग गया होगा कि इंजन कितना शोर वगैरह जो है करता है। वारंटी वगैरह की बात करें तो कंपनी यहाँ पे जो है 3 साल और 1 लाख किलोमीटर की जो स्टैंडर्ड वारंटी है वो यहाँ पे ऑफर करती है, जिसको कि अगर आप चाहो तो एक्सटेंड वगैरह करा सकते हो। बट वैगनर एक ऐसी गाड़ी है जिसके ऊपर आपको वारंटी की कभी भी ज़रूरत जो है नहीं पड़ेगी, तो ये मैं आपको ऑनेस्टली क्लियर जो है बता रहा हूँ, और वो आपको फील भी होगा जब आप गाड़ी ले लोगे। बाकी डिस्काउंट मैंने आपको बता ही दिया, गाड़ी के बारे में बता दिया, ज़्यादा डिटेल में वीडियो नहीं खींची है, क्योंकि मोस्टली इंडिया के अंदर वैगनर के बारे में ज़्यादातर लोगों को पता होता है, जो नहीं पता था वो सारा मैंने आपको जो है शेयर कर ही दिया है। आई होप आपको जो है वीडियो समझ में आई होगी। अगर आपको गाड़ी पसंद आई हो तो सिर्फ एक काम आप कर देना, लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर देना। थैंक यू।